हेलो नीट एस्पिरेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर वेव के पीवाईक्यूज। जो हमारे पीवाईक्यूज होंगे वो 2002 से 2023 के बीच जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर ध्यान रखिए जो डिलेटेड सिलेबस है उसके क्वेश्चन यहाँ नहीं रखने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। देखिए कह रहा है कि मूविंग दोनों क्या सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। तो देखिए हमारे पास वेवलेंथ का जो फार्मूला है लिम्डा, ये क्या होता है H/P के बराबर होता है या H/mv। अगर वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा, लिम्डा हमारा प्रपोर्शनल होगा 1/m के। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका लिम्डा कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका लिम्डा ज़्यादा होगा। तो क्या लार्जेस्ट वेवलेंथ हमें फाइंड करना है, तो सबसे कम किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम हैज़ द सेम वेवलेंथ एज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह है 9.1 10⁻³ kg। कह रहा है इसका जो वेवलेंथ है ना, वही वेवलेंथ क्या है, एक पार्टिकल इसका मास क्या है 1 ग्राम है, 1 मिलीग्राम। तो आपको क्या बताना है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी कि उसका वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बराबर हो। चलिए हमारे पास जो लिम्डा का फार्मूला होता है वो होता है H/mv। अगर किन्हीं दो पार्टिकल का वेवलेंथ बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। तुम्हारा एच तो कांस्टेंट टर्म है ना, प्लैंक कांस्टेंट। तो क्या होना चाहिए, मोमेंटम बराबर होना चाहिए दोनों का। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालते हैं, क्या होगा m/v, यमी v बराबर किसके होना चाहिए, इस पार्टिकल के मोमेंटम के बराबर। तो मास कितना है इसका, इसको लिखते हैं 10⁻1 मिलीग्राम है ना, 10⁻⁻6 ग्राम 6 kg। देखिए मिली है ना, एंड 10⁻³ ग्राम दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10⁻6 kg इंटू वी। आपको वी ही फाइंड करना है तो अब कर लीजिए। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 मल्टीप्लाई बाई 3 10⁻6 इक्वल टू क्या होगा 10⁻6 इंटू वी। तो यहाँ जो वी आ रहा है वो आ जा रहा है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻, यहाँ पे -31 और +12 हो जाएगा ना, ये नीचे आएगा 10⁻6, ऊपर जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 6 में, और 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 31 -31 + 12 यानी कितना हो जाएगा 27.3 10⁻, क्या हो जाएगा यहाँ से -19 मीटर पर सेकेंड। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, दिस इज द 2.7 10⁻, या ऐसे लिख दूँ। देखिए क्या करना है हमें, इसको लिख सकते हैं 2.73 10⁻⁻18 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ना। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखें, यहाँ बोला जा रहा है इन अ डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज्ड बाई। देखिए अगर मैं डेविसन जर्मन हमारे सिलेबस में अब नहीं है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जो हमारा डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, पहले क्या करते हैं, ये तो हमारा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको जो एनर्जी प्रोवाइड होता है उसको यहाँ पे एक पोटेंशियल लगाते हैं, दिस इज द, यहाँ से हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकलता है इनके बीच से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अगर यहाँ पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा E/V। यानी इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड फिलामेंट। यानी फिलामेंट और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड आर असलेट हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाई
p। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना चेंज किया जा रहा है, p से चेंज किया जा रहा है। देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इट चेंजेस बाय क्या है 0.5%। देन द इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा डेल्टा p है ना वो p के बराबर है, और आगे क्या बोला जा रहा है, जो हमारा डेल्टा लेमडा है ना बाई लेमडा इंटू 100 ये दिया है 0.5%। इतनी बात क्लियर है सबको। कह रहे इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। हमारे पास लेमडा का क्या फार्मूला है, दिस इज द h बाई पी, यस या नो। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो लेमडा होगा प्रोपोर्शनल होगा p की पावर -1, यस या नो। या मैं ऐसे बोल दूँ, चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लेमडा इक्वल टू क्या होगा h p की पावर -1, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लेमडा डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा p बाई पी, यस या नो। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि डेल्टा लेमडा बाई लेमडा की वैल्यू में दिया है, डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 100, यस या नो। तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज द 0.5 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम ऑलरेडी दिया है क्या है हमारा, p दिया है, कितना, इसको मैं p लिखता हूँ बाई p इनिशियल ना, p इनिशियल को मैं p नोट बोल दे रहा हूँ। जो हमारा p इनिशियल मोमेंटम होगा ना वो कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं हो जाएगा हमारा p इनिशियल हो जाएगा दिस इज द 200p, ठीक है ना, 200p के बराबर है। आप चाहे माइनस साइन कंसीडर करिए या ना करिए, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मसला क्या है, अगर हमारा इंक्रीज जो होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज किया जा रहा है, चेंज का मतलब चाहे वो डिक्रीज किया गया हो या इंक्रीज किया गया, दोनों हो सकता है। कह रहा है कि यहाँ पे वेवलेंथ जो एसोसिएट इट चेंजेस बाय 0.5%, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि मोमेंटम बढ़ाया गया है या घटाया गया है। तो हमारा क्या होगा, पी इनिशियल को आप -200p लिख सकते हो, बट हमारा जो आंसर है सब पॉजिटिव में है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ऑप्शन है। क्लियर बात है इतनी। अच्छा माइनस का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए आप। मसला है कि देखिए यहाँ पे लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है, यानी अगर हमारा पी बढ़ेगा तो लेमडा हमारा घटेगा, और पी घटेगा तो लेमडा बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी इज, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन अगर उसका टेम्परेचर क्या हो टी हो, तो हम सबको पता है कि जो इसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी ये कितनी होगी 3/2 kT। कोई भी गैस मॉलिक्यूल हो या कोई इस न्यूट्रॉन हो, अगर उसको हम टी टेम्परेचर दे रहे हैं, टी केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वही कंसिडर करेंगे। वो हमारा क्या होगा 3/2 kT, चाहे वो डायटॉमिक हो चाहे पॉलीटॉमिक गैस हो, गैस मॉलिक्यूल हो, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से नहीं एनर्जी लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, जो मोमेंटम ले रहे हैं वो भी हमारा ट्रांसलेशनल ही है। तो यहाँ देखें, तो जो इसकी हमारे पास लेमडा का फार्मूला होता है, लेमडा इक्वल टू होता है H/2m काइनेटिक एनर्जी ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रखेंगे 3/2 kT ना रूट में, तो यहाँ से क्या आ गया H/3m kT। जब इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा दिस इज इक्वल टू 30.8/T, टी इन केल्विन, एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि m हमारा क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, कि हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 10 की पावर -23। ये सबको पता है ना। देखिए के क्या होता है हमारा, के होता है हमारा R/Na, ठीक है ना। R की वैल्यू क्या होती है 8.85, Na की वैल्यू क्या 6.63 10 की पावर -23 ना। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो सॉल्व करके इतनी वैल्यू आती है के, इसको बोलते हैं हमारा, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द वेवलेंथ लेमडा ई एंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लेमडा पी ऑफ एन फोटोन आर द सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या है सेम है, ई आर रिलेटेड बाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेमडा ई है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन लेमडा पी है, करा दोनों क्या एनर्जी सेम है। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, लेमडा ई लिखेंगे H/2m काइनेटिक एनर्जी, यानी ई के बराबर रूट में। मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेमडा ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा H² / 2me। क्यों ऐसा लिख रहे हैं बता रहा हूँ रीजन।
एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होगा हमारा क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होगा, EC होता है, या लिख सकते हैं HC बाई लेमडा ऑफ फोटॉन, यस या नो। तो जहाँ एनर्जी के टर्म में हमारा डायरेक्ट फोटॉन का आया हुआ है, तो हमें E के फॉर्म में चाहिए लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि हम दोनों में रिलेशन फाइंड कर पाएँ। तो यहाँ देखिए लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो स्क्वायर है ना, वो हो जाएगा h²/2m, जहाँ पे E लिखा हुआ है वहाँ लिख सकते हैं HC बाई लेमडा ऑफ फोटॉन। तो लेमडा फोटॉन क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो लेमडा फोटॉन जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन आ गया वो आ गया ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, देखिए ये रिलेशन आ रहा है दोनों के बीच। तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखिए, क्योंकि हमें एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी ऑफ फोटॉन तो हमेशा यूज करेंगे HC बाई लेमडा या PC, जबकि ये तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, ये हमारा मैटर वेव है ना, तो h/2m काइनेटिक एनर्जी रूट में होता है। तो हमें E दोनों का सेम दिया है ना, तो हम E को रूट में ना रख के इंडिपेंडेंट E के फॉर्म में रखेंगे, और E हमारा यहाँ पे HC बाई लेमडा P आएगा, तो E की जगह रखेंगे हम लोग इसका। तो हमारे रिलेशन आ गया लेमडा E और लेमडा P के बीच। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, एक किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको 16 टाइम्स इंक्रीज किया गया है इट्स प्रीवियस वैल्यू, ओके, द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। अगर मैं बोलता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K है, तो अब फाइनली क्या कर दिया गया है, 16K कर दिया गया है। इतनी बात क्लियर है। तो हमें पूछा जा रहा है क्या होगा परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। तो बताइए लेमडा इनिशियल क्या होगा हमारा, लेमडा इनिशियल होगा हमारा h/2m काइनेटिक एनर्जी यानी K, और लेमडा फाइनल क्या हो जाएगा, लेमडा फाइनल हमारा होगा h/2m इंटू 16K ना, यहाँ से आ जाएगा h/4 बाहर हो जाएगा, हो जाएगा 2mK। तो लेमडा फाइनल जो आ रहा है ना, वो आ जा रहा है लेमडा इनिशियल बाई 4 के बराबर, यस या नो। ये लेमडा इनिशियल है, लेमडा फाइनल है। अब निकालते परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो निकालिए लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल अपान लेमडा इनिशियल इंटू 100, ये तो होता है हमारा परसेंटेज चेंज। अब देखिए अगर एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ इसकी मॉडुलस वैल्यू निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हमें सब, क्योंकि वैसे तो क्योंकि एनर्जी बढ़ रही तो हमारा जो चेंज होगा वो निगेटिव आएगा ना, यानी डिक्रीजमेंट होगा परसेंटेज वाइज। तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन प्लस में है, तो मैग्नीट्यूड वाइज निकाल लेते हैं कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, लेमडा फाइनल जगह लिखेंगे आप लेमडा इनिशियल बाई 4 माइनस लेमडा इनिशियल अपान लेमडा इनिशियल इंटू 100। तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया -3/4 मॉड में इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 25 ना, तो हो जाएगा यहाँ पे 75% हमारा डिक्रीज होगा। देखिए अगर आप विदाउट मॉडुलस निकालोगे तो -75 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। पर हमें यहाँ पे बस चेंज पूछा है, तो चेंज कितना हो जाएगा, 75% इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन 2 बार आ चुका है हमारे नीट में, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या होगा हमारा ग्राफ। देखिए हमारा जो लेमडा होता है ना मोमेंटम, वो होता है h/p। तो यानी हमारा यहाँ से आ जाएगा लेमडा इंटू पी इक्वल टू क्या आ गया, h ना। तो यानी दो लेमडा यानी वेवलेंथ और मोमेंटम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो हमारा ग्राफ किसका होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पर ध्यान दीजिए, अब मैं यहीं पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। जहाँ भी दो क्वांटिटी अगर x और y का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो x और y के बीच जो हमारा ग्राफ होगा ना, x y या y x के बीच ग्राफ जो भी बनाओगे, वो हमेशा क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, पी बी इक्वल टू क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है ना। अगर मैं पी बी की ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ अगर पी और बी के बीच ग्राफ खींचोगे तभी क्या होगा हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जहाँ भी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आता है उसका ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, लेमडा इक्वल टू था h/p ना, हमें लेमडा यानी पी और लेमडा के बीच ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पे पी इंटू लेमडा क्या हो जाएगा, h हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यानी अगर हमारा पी चेंज होगा, पी इंक्रीज होगा तो लेमडा डिक्रीज होगा, अगर लेमडा डिक्रीज होगा तो पी इंक्रीज होगा, या लेमडा अगर इंक्रीज होगा तो पी डिक्रीज होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा है। यहाँ बोला जा रहा है
एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड द फोटोन हैव सेम एनर्जी E, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद देम इज। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन दोनों की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है E। तो यहाँ पे जो लिम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, H/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E। इतनी बातें सबको क्लियर है। अगर मैं फोटोन की बात करूँ तो देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc/λ के बराबर, यस या नो। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों में रिलेशन फाइंड करूँ कि क्या होगा, कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ना, कर लेते हैं रेशियो। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिम्डा ऑफ फोटोन क्या आ रहा है, hc/E आ रहा है ना, यस या नो, hc/E आ रहा है। रेशियो निकाल लेते हैं, क्या होगा, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी लिम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन और लिम्डा ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेशियो तो निकालना है, करिए। H/, क्या होगा 2m काइनेटिक एनर्जी, ये तो रूट में है, डिवाइड बाई फोटोन का क्या हो जाएगा hc/E, E हमारे ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए H से S कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1/c रूट ऑफ E/2m, ऐसे ना। इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लेमडा ऑफ फोटोन। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ ना 1/c E/2m की पावर 1/2। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1/c E/2m की पावर 1/2। तो आसान सा क्वेश्चन था हमारा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ध्यान से दीजिएगा, एंड हैवी वाटर विद टेम्परेचर T केल्विन। देखिए हमें बाकी चीज़ से मतलब नहीं है, उसका मास m दिया है और टेम्परेचर दिया है T केल्विन। तो हमें पता है एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाएगा, सॉरी वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा H/2m काइनेटिक एनर्जी, ये तो जनरल फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पे H/ क्या हो जाएगा 2m, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा है। अगर किसी सब्सटेंस या अगर मैं न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ, अगर उसका टेम्परेचर T केल्विन है, इसका मतलब उसका जो थर्मल एनर्जी होगी ना, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/2 kT। ये सबको पता है, यहाँ रख दी, जहाँ एनर्जी लिखना है वहाँ रख दी 3/2 kT। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया H की वैल्यू, सॉरी E लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी H/3m kT। आई थिंक इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा H/√3m kT। ये हमारा होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा NCERT का भी क्वेश्चन है और ये हमारा नीट में भी आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। करा एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, V0 ओके, जो हमारा V0 है ग्रेटर देन 0 है। आगे बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दिया है हमारा E वेक्टर इक्वल टू -E0 E0 क्या है, कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 0 है। एट T इक्वल टू 0 इफ लेमडा नॉट इज इट्स वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली, देन दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम T टाइम बाद क्या होगा उसका वेवलेंथ, ठीक है। अगर इनिशियली T इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी क्या है, V0 है, तो इनिशियल वेवलेंथ क्या होगा, जो लेमडा दिया है वो किसके बराबर होगा, लेमडा नॉट, हमारा होगा H/m V0 के ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, V0 है, मास m है, इनिशियल वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा नॉट, ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, तो क्या होगा H/m V0। करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा I के अपोजिट डायरेक्शन में इधर है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किधर है, इधर है, V0 I कैप, इसका मास m दिया है, ठीक है ना। एक T इक्वल टू 0 कंडीशन है, T इक्वल टू T पूछा जा रहा है, T इक्वल टू T पे क्या होगा, किसी टाइम पे T इक्वल टू T पे क्या कहानी हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे इस पर फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E के बराबर होता है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस पर इसके अपोजिट फोर्स लगेगा, कितना लगेगा E। तो अगर मैं बात करूँ इस पर एक्सेलरेशन कितना एक्ट होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें क्लियर है, यानी वेलोसिटी भी इधर है और इधर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो T टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि E की वैल्यू कांस्टेंट दिया है हमारा, स्मॉल e तो कांस्टेंट ही है, मास तो कांस्टेंट है। तो जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT होता है हमारा, तो यानी हमारा V क्या है, V0 है, यानी U क्या है हमारा V0, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी V0 है, प्लस E की वैल्यू क्या रखेंगे, E/m इंटू T। तो अब देखते हैं फाइनल वेलोसिटी हमारा ये हो गया ना, जो फाइनल मोमेंट सॉरी इसका वेवलेंथ होगा लेमडा फाइनल, वो कितना हो जाएगा
एच अपान एम इंटू टी टाइम पे जो वेलोसिटी होगी यानी वी। तो यहाँ लिख सकते हैं एच अपान एम, वी जहाँ है हमारे को वी नॉट प्लस ई बाई एम इंटू टी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एच अपान एम वी नॉट, यहाँ वी नॉट कॉमन ले रहा हूँ, इससे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा ई बाई एम वी नॉट इंटू टी, ये हमारा बचेगा। यहाँ से आ गया एच बाई एम वी नॉट इनिशियल मोमेंटम के बराबर है, सॉरी इनिशियल वेवलेंथ के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको लिखेंगे लेमडा नॉट अपान क्या होगा 1 प्लस ई बाई एम वी नॉट इंटू टी, ये हमारा होगा लेमडा फाइनल। यानी लेमडा फाइनल इक्वल हो जाएगा लेमडा इनिशियल 1 प्लस ई बाई एम वी नॉट इंटू टी। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसको, या सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, सेम डायरेक्शन फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर अपोजिट में है तो इस पर फोर्स भी तो क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वेवलेंथ इसका डिक्रीज होगा। तो हमें यहाँ दिखाया गया है फाइनल वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इनिशियल वेवलेंथ प्लस इतना, यानी डिक्रीज ही हो रहा है, टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा वेवलेंथ हमारा डिक्रीज होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओडिशा 2019 में आया हुआ है, कह रहा अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आर ऑसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी, दोनों को सेम एनर्जी से ऑसिलेट कराया गया है। आगे बोला जा रहा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा पी एंड लेमडा अल्फा आर इन द रेशियो ऑफ, लेमडा पी क्या होगा हमारा एच अपान 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एनर्जी, क्या सेम एनर्जी से ऑसिलेट कराया गया है ई, दोनों की एनर्जी सेम है ना। अब अगर मैं लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखूँ तो क्या होगा एच अपान 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू ई ना। अब बताइए लेमडा ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एच अपान 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है इनटू ई, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा एच अपान 4 का बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ई। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ लेमडा ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एच अपान 2 ना। अब देखो एक काम कर लेता ना यहीं से, क्यों इतना कुछ करें, डायरेक्ट लिखिए लेमडा ऑफ अल्फा क्या होगा एच अपान 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ई को क्या लिखेंगे लेमडा ऑफ प्रोटॉन, तो लेमडा ऑफ प्रोटॉन बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल और लेमडा ऑफ प्रोटॉन ये है। हमें क्या पूछा द डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा पी एंड लेमडा अल्फा इन द रेशियो ऑफ, कर लेते हैं लेमडा पी अपान लेमडा अल्फा इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा, तो इनका रेशियो क्या है 2:1 का रेशियो होगा। ऑप्शन भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज ऑसिलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना 10,000 वोल्ट से इसको ऑसिलेट कराया गया है। कह रहा है इससे डी ब्रोगली वेवलेंथ इज नियरली, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके आसपास होगी। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन की बात हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है उसका फार्मूला आप डायरेक्ट याद करिए, या आप इसको दो तरीके से, या 150 150 बाई 150 बाई वी किस में रखेंगे इन वोल्ट में रखेंगे, और जो हमारा ए आएगा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 12.27 अपान रूट ऑफ बी इन वोल्ट, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो आप यही रख दो, क्या हो जाएगा लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12.27 डिवाइड बाई वी इन वोल्ट, कितना वोल्टेज हमारा यहाँ पे 10,000 वोल्ट है ना, तो 10,000 क्या हो जाएगा रूट में 1 10⁴ हो जाएगा ना, इसको इसमें आएगा आंसर एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ तो हो जाएगा 12.27 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ गया हमारा आंसर लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेमडा जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो हो जाएगा 12.27, यहाँ पे 10 की पावर क्या है एंगस्ट्रॉम लिखेंगे 10⁻⁻10, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा ना, 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम क्या लिखेंगे 10 की पावर -10 लिखेंगे, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -10 और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा, यहाँ पे 12.27 10 की पावर -12 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 12.27, यानी ऑप्शन हमारा बी ही करेक्ट हो जाएगा 12.2 10 की पावर -12 मीटर। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है
एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाता है। करा इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया है, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज इक्वल टू 1.227 10 की पावर -2 नैनोमीटर दिया है। कर द पोटेंशियल डिफरेंसेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे तो जो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू होती है 12.27 10 की पावर यहाँ पे रूट ऑफ वी इन वोल्ट। ये हमारा आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लो। इसको क्या लिख सकते हो हम लोग, इसको आप 1.227 है ना 10 की पावर -2 है, 10 की पावर माइनस क्या लिख सकते हैं -9 नैनोमीटर है ना। इसको ये भी तो लिख सकते हैं आप 1.227 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -1। यस या नो, आसान तरीके से कर रहा हूँ। यानी इसको क्या 1.227 10 की पावर -1 10 की पावर -10 को क्या लिखेंगे एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो आप ऐसे कर लो ना, इसको लिख सकते हो 12.27 10 की पावर -2 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। यस या नो, इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या किया, एक पॉइंट इधर बढ़ाया 10 की पावर -1 और ला दिया, यानी ऊपर भी 10 का और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेमडा की जगह रखेंगे, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह रखेंगे आप 12.27 10 की पावर -2, यहाँ हो जाएगा 12.27 अपान रूट ऑफ बी। देखो दोनों एंगस्ट्रॉम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हमारा कैंसिल होगा, यहाँ बजाय 10 की पावर -2, इसको इधर लाइए रूट ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा 1/10 की पावर -2, यानी क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। सो बी आएगा हमारा, दो साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 वोल्ट, यानी हमारा कितना हो जाएगा, इसको 10,000 वोल्ट से सिलेक्ट कराएंगे तो इतना वेवलेंथ आएगा। ऐसा आंसर आ जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन हमारा दोबारा 2022 में आया हुआ है। बोला जा रहा है द ग्राफ विच शो द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ द पार्टिकल एंड एसोसिएटेड मोमेंटम। तो हमारा हमने देखा था P इक्वल टू क्या होता है h बाई लेमडा होता है, P इंटू लेमडा इक्वल टू क्या होता है h, यानी कांस्टेंट। दो टर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आता है तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चाहे P और लेमडा के बीच ग्राफ खींचो, चाहे लेमडा और P के बीच ग्राफ खींचो, दोनों कंडीशन हमारा ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने आपको और भी एग्जाम्पल दिए थे। अगर हमारे पास दो टर्म लाइक प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आता है किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आप पी बी अगर बीच ग्राफ खींचोगे या वी और पी के बीच ग्राफ खींचोगे तो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं अगर आप बोलो तो मैं कुछ और एग्जांपल बताऊं इसके, ठीक है ना। तो यानी इस तरीके से जब भी दो टर्म का, यानी अगर मेरे पास दो है, एक एक्स है और एक वाई है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों वेरिएबल हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, दैट्स मीन इनका ग्राफ क्या होगा, एक्स और वाई के बीच ग्राफ खींचो, चाहे वाई और एक्स के बीच ग्राफ खींचो, हमारा ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। तो ये पार्ट हमारा यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।